बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। जैन धर्म में भोजन करने के बाद थाली धोकर उसका पानी पीने के लाभ बताए गए हैं। भोजन के बाद थाली धोकर पीने का कारण, रहस्य हम अक्सर कई भोजनशालाओं में सुविचार के रूप में पढ़ते हैं कि भोजन करने के बाद थाली धोकर उसका पानी पीने से आइम्बिल तप का लाभ मिलता है। यह 100% सही है, पर इसके अलावा भी अन्य लाभ है। जैन दर्शन की एक विशेषता है कि किसी भी कार्य में जीव हिंसा न हो या कम से कम हो। जैन दर्शन के अनुसार भोजन की थाली में बचे हुए अन्न के कणों से 48 मिनट के भीतर असंख्य सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसके अलावा उन कणों को प्राप्त करने के लिए अन्य असंख्य सूक्ष्म जीव भी वहाँ आ जाते हैं। यदि बचे हुए अन्न के कण नाली या कचरे में चले जाते हैं तो अनगिनत जीवों की हिंसा होती है। थाली में बचे अन्न को पाने के लिए एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है और एक जीव दूसरे पर आक्रमण करके उसकी हिंसा करता रहता है, जिन्हें साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में हम बैक्टीरिया कहते हैं। इन सभी सूक्ष्म जीवों के जन्म और मरण का दोष भोजन को जो झूठा छोड़ते हैं थाली में, पूर्ण रूप से साफ नहीं करते हैं, उन्हें ही लगता है। तो क्यों ना इस दोष से बचा जाए, थाली धोकर पी जाए। इसलिए ऐसे असंख्य जीवों की हिंसा के पाप से बचने के लिए यह नियम बताया गया है। अब यदि इस सिद्धांत का पालन किया जाए तो सबसे पहले स्वच्छता बनी रहती है, गंदगी नहीं होती, नालियाँ नहीं भरती और हम उतना ही भोजन थाली में लेते हैं जितना आवश्यक हो, जिससे व्यर्थ न हो, वेस्ट ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जैन दर्शन की अहिंसा और अनेक विधानों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और पूर्ण विज्ञान समाहित है। बहुत लोग कहते हैं कि जैन धर्म विज्ञान के अनुसार बना है, परंतु वास्तविकता यह है कि जैन दर्शन के सिद्धांत ही ऐसे हैं कि विज्ञान उसमें स्वतः ही आ जाता है, स्वतः ही समाहित हो जाता है। जैन दर्शन में बताई गई सभी बातें अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान से परिपूर्ण, सत्य और तर्क संगत है, क्योंकि वे सर्वज्ञ केवली भगवानों द्वारा बताई गई है। ऐसी गहन बातों की समझ देने वाले सभी गुरुदेवों को कोटि कोटि वंदन। चलो आज से हम भी एक छोटा सा नियम लेते हैं कि हम बिल्कुल भी झूठा नहीं डालेंगे, उतना ही लेंगे जितना हमें खाना है। और सिर्फ घर पे ही नहीं, हम किसी औरों के घर पे भी जाए या हम कोई भी प्रोग्राम अटेंड करने जाए, बर्थडे में जाए या मैरिज में जाए, उतना ही लेना है हमें जितना हम खा सकते। अगर वापस चाहिए तो हम ले ही सकते हैं। सिर्फ खाना ही नहीं, पानी भी हमें ग्लास में उतना ही लेना है जितना हम पी सके। थोड़ा पानी लेके बाकी फेंक देना नहीं है। कोई भी गेस्ट भी आए तो भी पानी उनको इतना ही देना है, आधा भर के, और चाहिए तो हम उसमें और डाल सकते हैं पानी, पर हमें वेस्ट बिल्कुल भी करना नहीं है। ऐसी सभी गहन बातों की समझ देने वाले हमारे तीर्थंकर प्रभु और सभी गुरुदेवों को कोटि कोटि वंदन। अभिधि आशात नाम इच्छामि दुक्कडम।